सूरज प्रसाद की कहानी बोकारो की उन तंग और धूल भरी गलियों से शुरू होती है, जहां इंसान की हैसियत उसके जूतों की चमक से नहीं, बल्कि उसकी हथेलियों के छालों से मापी जाती थी। सूरज एक ऐसा इंसान था जिसके पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक पुराना साइकिल और दिल के नाम पर एक विशाल समंदर था, जिसमें उसने अपनी पत्नी नंदिनी के सारे सपनों को सहेज कर रखा था। नंदिनी, जिसकी आंखों में बचपन से ही लाल बत्ती वाली गाड़ी और देश की सेवा करने का जुनून सवार था। वह अक्सर रातों को डिबरी की रोशनी में अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलटती रहती थी। सूरज ने शादी के पहले ही दिन यह कसम खा ली थी कि वह खुद भले ही अंधेरे में रहे, लेकिन नंदिनी की पढ़ाई की लौ को कभी बुझने नहीं देगा। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही बिस्तर छोड़ देता और बोकारो की कड़कड़ाती ठंड में हाथ मुंह धोकर काम की तलाश में निकल जाता। कभी वह किसी लोहे के गोदाम में भारी भरकम लोहे की छड़ें उठाता, तो कभी किसी सेठ की दुकान पर सामान की गिनती करता, और जब दोपहर में उसकी कमर थक कर दोहरी हो जाती, तब वह बस एक गिलास पानी पीकर फिर से खड़ा हो जाता, क्योंकि उसे याद आता कि महीने के अंत में नंदिनी की यूपीएसएससी की नई टेस्ट सीरीज की फीस भरनी है। वह अपने फटे हुए बनियान और घिसी हुई चप्पलों को देखकर कभी दुखी नहीं होता था, बल्कि जब वह शाम को थकाहारा घर लौटता और नंदिनी को एकाग्रता से पढ़ते हुए देखता, तो उसकी सारी थकान किसी जादुई मरहम की तरह गायब हो जाती। सूरज अक्सर अपनी भूख को मार लेता था और नंदिनी से यह झूठ बोलता कि उसने बाहर दोस्तों के साथ खाना खा लिया है, ताकि घर में बचे हुए थोड़े से राशन से नंदिनी का पेट भर सके और उसे पढ़ाई के दौरान कमजोरी महसूस न हो। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी इंसान की खामोश मेहनत और त्याग को समाज उसकी लाचारी और बेवकूफी का नाम दे देता है। पड़ोस के लोग और कुछ दूर के रिश्तेदार अक्सर सूरज के पीछे उसकी हंसी उड़ाते थे कि देखो कैसे अपनी जोरू को अफसर बनाने के चक्कर में खुद मजदूर बना फिर रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि जिस दिन यह लड़की कलेक्टर बन गई, उस दिन सूरज को पहचानना तो दूर, उसे अपने घर का नौकर तक नहीं बनाएगी। इन बातों का असर धीरे धीरे घर के माहौल पर पड़ने लगा। सूरज दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जब मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाता, तो उसके व्यवहार में एक अनचाही चिड़चिड़ाहट घर करने लगी थी। एक मनहूस शाम जब घर में पैसों की भारी किल्लत थी और नंदिनी की अगली छमाही की फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, तो बातों बातों में दोनों के बीच एक तीखी बहस छिड़ गई। सूरज ने गुस्से और हताशा में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो सीधे नंदिनी के आत्मसम्मान के पार निकल गए। उसने नंदिनी की पढ़ाई पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन उसके लहजे में छिपी कड़वाहट ने नंदिनी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसका पति उसकी उड़ान से जलने लगा है। गलतफहमियों का एक ऐसा बीज बोया गया जिसे बातचीत की खाद ने और बड़ा कर दिया। नंदिनी को लगा कि सूरज उसके सपनों के रास्ते का कांटा बन रहा है, और सूरज को लगा कि नंदिनी उसके त्याग की कद्र नहीं कर रही। अंततः जिस रिश्ते को दुनिया एक मिसाल मानती थी, वह कानूनी कागजों पर एक झटके में खत्म हो गया, और तलाक की उस खामोश प्रक्रिया ने दो रूहों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। तलाक के बाद नंदिनी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी सारी तकलीफ और गुस्से को अपनी मेहनत में झोंक दिया। वह दिन रात किताबों में डूबी रही और आखिरकार उसकी सालों की तपस्या सफल हुई, जब यूपीएसएससी के अंतिम परिणाम में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में चमक उठा। वह अब एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी, जिसका स्वागत करने के लिए पूरा जिला उमड़ पड़ा था। दूसरी ओर सूरज की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। तलाक के गम और काम की कमी ने उसे सड़कों पर ला खड़ा किया। उसने बोकारो नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी यादें यहीं दफन हैं। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपने रहने का कमरा भी खाली करना पड़ा। पेट की आग बुझाने के लिए उसने हार नहीं मानी और एक पुराने लकड़ी के ठेले को उधार लेकर उसी कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने चाय की दुकान लगा ली, जहां जिले के बड़े बड़े अधिकारी बैठते थे। सूरज का हुलिया अब पूरी तरह बदल चुका था। चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियां आ गई थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह चुपचाप अपनी केतली में चाय उबालता, अदरक कूटता और आने जाने वाले बाबुओं को चाय पिलाता। वह किसी से आंखें नहीं मिलाता था, बस अपनी किस्मत के लिखे को एक एक प्याली चाय के साथ स्वीकार करता जा रहा था। उसे पता भी नहीं था
कि जिस ऑफिस के सामने वह आज धूल और धुएं के बीच खड़ा है, उसी की कुर्सी पर अब उसकी पूर्व पत्नी नंदिनी बैठने वाली है। वह दिन बहुत ही नाटकीय था जब जिले की नई जिलाधिकारी के रूप में नंदिनी का आगमन हुआ। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां, सायरन का शोर और फूलों की महक थी। सूरज अपने ठेले पर झुका हुआ चाय के गिलास धो रहा था जब अचानक सायरनों की आवाज बंद हुई और एक सफेद चमचमाती गाड़ी उसके ठेले के ठीक सामने आकर रुकी। नंदिनी जब अपनी खाकी वर्दी और नीली बत्ती वाली शान के साथ गाड़ी से नीचे उतरी तो उसकी पहली नजर भीड़ को चीरते हुए उस चाय वाले पर पड़ी, जिसका ढांचा उसे बहुत जाना पहचाना लगा। जैसे ही सूरज ने अपनी गर्दन ऊपर की, दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं और जैसे वक्त वहीं ठहर गया। आसपास का सारा शोर सुन्न हो गया। नंदिनी ने देखा कि जिस आदमी ने उसे अफसर बनाने के लिए अपनी जवानी जला दी, वह आज फटे हाल में उसके दफ्तर के बाहर चाय बेच रहा है। सूरज की आंखों में न तो कोई शिकायत थी और न ही कोई अधिकार। उसने बस कांपते हाथों से अपनी पुरानी आदत के अनुसार हाथ जोड़े और अपनी साहब को नमन किया। नंदिनी के कलेजे में एक हूक उठी। उसे अपनी सारी सफलता खोखली लगने लगी। उसे याद आया कि कैसे इस आदमी ने अपनी भूख मारकर उसकी फीस भरी थी। भीड़ और सुरक्षा कर्मियों के बीच नंदिनी ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी आंखों की नमी उसकी पूरी कहानी बयां कर रही थी। उस मुलाकात के बाद सूरज ने अपनी जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने अब यह ठान लिया था कि वह उस कर्ज को चुकाएगी जो उसने कभी मांगा ही नहीं था। उसने सूरज को कोई खैरात नहीं दी, बल्कि एक इंसान के रूप में उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने की कोशिश की। नंदिनी ने सूरज को समझाया कि आत्मनिर्भर होना ही असली सफलता है। सूरज ने अपनी मेहनत और नंदिनी के सही मार्गदर्शन से उसी जगह पर एक छोटा सा होटल शुरू किया, जो देखते ही देखते शहर का सबसे मशहूर ठिकाना बन गया। सूरज ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं, बल्कि एक जुझारू व्यक्तित्व है। जब सूरज ने अपनी मेहनत से समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली और दोनों के बीच का वह ओहदे का फासला कम हो गया, तब एक सुबह सूरज ने नंदिनी के सामने फिर से वही हाथ जोड़े, लेकिन इस बार आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं, बल्कि साथ चलने के लिए। नंदिनी, जो बरसों से इसी पल का इंतजार कर रही थी, उसने अपनी सारी शान और शौकत किनारे रखकर सूरज का हाथ थाम लिया। उनकी दोबारा शादी किसी बड़े रिसॉर्ट में नहीं, बल्कि उसी छोटे से मंदिर में हुई जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। यह शादी दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि इंसानियत की जीत थी, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर प्यार में निस्वार्थ त्याग हो तो किस्मत को भी हार मानकर बिछड़े हुए दिलों को मिलाना ही पड़ता है। अब सूरज की चाय की केतली की खुशबू और नंदिनी की फाइलों की गंभीरता एक ही छत के नीचे सुकून से रहते थे।